हेलो दोस्तों, वेलकम टू पेजेक्स। आज हम एक ऐसे सफर की शुरुआत कर रहे हैं जो सिर्फ आपकी आदत नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी के डिसीजन मेकिंग सिस्टम को धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है, एक प्रूवन सिस्टम है जो आपको क्लियरली ये समझाता है कि कैसे छोटी छोटी चीजें जो आज आपको बिल्कुल बेअसर लगती हैं, वही चीजें कल आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और कंसिस्टेंसी बन सकती हैं। अगर आप थक चुके हैं बड़े बड़े गोल्स बनाने से और फिर उन गोल्स को फॉलो न कर पाने से, तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। अपनी सीट की पट्टी बांध लीजिए, क्योंकि ये आपकी सोचने का तरीका, आदतों को देखने का नजरिया और अपने आप पर भरोसा करने का अंदाज बदलने वाला है। कभी आपने सोचा है कि हम गोल्स तो बना लेते हैं मगर उन पर कंसिस्टेंटली चल क्यों नहीं पाते? हम नए साल पर प्रोमिसेस करते हैं, मंडे से डाइट स्टार्ट करने का प्लान बनाते हैं, सुबह जल्दी उठने के लिए अलार्म लगाते हैं, और फिर कुछ दिन बाद सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाता है। मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म हो जाती है। क्या हम वीक हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच ये है कि मसला आप नहीं हो, मसला आपका सिस्टम है। हम हमेशा रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं लेकिन उस प्रोसेस को इग्नोर कर देते हैं जो हमें उन रिजल्ट्स तक ले जाता है। हम चाहते हैं कि 10 किलो वजन कम हो जाए, मगर हम ये नहीं देखते कि वो कौन सी छोटी डेली आदत है जो हमें रोज रिपीट करनी है। चेंज ओवरनाइट नहीं होता, चेंज सिस्टम के थ्रू होता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको ये समझाने वाला है कि कैसे सिर्फ 1% बेहतर होने की आदत अगर रोज फॉलो की जाए तो साल के एंड तक आपको 37 गुना बेहतर इंसान बना सकती है। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये प्योर साइंस पर बेस्ड है। ये एटॉमिक हैबिट्स का कोर प्रिंसिपल है। जेम्स क्लियर ने इस बुक में वो सिस्टम दिया है जो आपकी जिंदगी को डिफॉल्ट मोड से निकालकर ग्रोथ मोड पर ले आता है। और जब हम एटॉमिक हैबिट्स की बात करते हैं तो इस नाम का मतलब समझना बहुत जरूरी है। एटॉमिक का मतलब है बहुत छोटा, इतना छोटा कि अक्सर हम उसे नोटिस भी नहीं करते, लेकिन इतना पावरफुल कि उसके अंदर बड़ी तब्दीली लाने की कैपेसिटी होती है। और हैबिट्स का मतलब है वो छोटे छोटे एक्शंस जो हम रोज बिना ज्यादा सोचे रिपीट करते हैं। ये बुक जेम्स क्लियर ने लिखी है। जेम्स क्लियर कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। उनकी अपनी लाइफ स्टोरी इस बुक का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ है। कॉलेज के दौरान उन्हें एक बहुत सीरियस इंजरी हुई थी जिसने उनकी बेसबॉल करियर को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। डॉक्टर्स का कहना था कि शायद वो पहले जैसे कभी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन जेम्स क्लियर ने बड़े गोल सेट करने के बजाय छोटे छोटे सिस्टम्स पर काम शुरू किया, रोज सिर्फ 1% बेटर होने पर फोकस किया। और इसी छोटी डेली इंप्रूवमेंट के पावर ने उन्हें न सिर्फ फिजिकली रिकवर किया बल्कि दुनिया के मोस्ट ट्रस्टेड सेल्फ इंप्रूवमेंट राइटर्स में शामिल कर दिया। इस बुक की सबसे पावरफुल बात यह है कि ये सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या करना है, बल्कि ये क्लियरली समझाती है कि कैसे करना है। इसका कोर आइडिया बहुत सिंपल है लेकिन बहुत डीप है। आप अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते बल्कि अपने सिस्टम्स के लेवल तक आ जाते हैं। अगर आपका सिस्टम वीक है तो गोल अनस्टेबल रहेगा। अगर आपका सिस्टम स्ट्रांग है तो गोल नेचुरली अचीव हो जाएगा। और इसी पॉइंट से हम अगले पार्ट में बात करने वाले हैं गोल्स और सिस्टम्स के रियल डिफरेंस की, और ये डिफरेंस आपकी आइडेंटिटी को कैसे शेप करता है। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि छोटी आदतें कैसे कंपाउंड होती हैं और कैसे ये धीरे धीरे हमारी जिंदगी का डायरेक्शन बदल देती हैं, तो अब जरूरी हो जाता है कि हम गोल्स और सिस्टम्स के बीच का फर्क क्लियरली समझें। गोल्स और सिस्टम्स का फर्क क्या होता है? गोल वो नतीजा होता है जो आप हासिल करना चाहते हैं, जैसे कि 10 लाख रुपए कमाना या 10 किलो वजन कम करना। और सिस्टम वो डेली प्रोसेस होता है जो आपको उस नतीजे तक ले जाता है, जैसे कि रोज 5 नए क्लाइंट्स को कॉल करना या रोज 30 मिनट वॉक करना। अब सवाल यह है कि सिर्फ गोल्स अक्सर फेल क्यों हो जाते हैं? इसकी 3 बड़ी वजह होती हैं। पहली वजह यह है कि गोल्स आपको सिर्फ टेम्पररी खुशी देते हैं। जब आप कोई गोल अचीव कर लेते हैं तो आपको खुशी महसूस होती है, लेकिन फिर क्या होता है? उसके बाद आपको नया गोल बनाना पड़ता है। सिस्टम इसके बिल्कुल उल्टा काम करता है। सिस्टम आपको हर दिन खुश रखता है क्योंकि आप रोज प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, चाहे रिजल्ट अभी नजर आए या ना आए। दूसरी वजह यह है कि गोल्स आपकी खुशी को फ्यूचर पर शिफ्ट कर देते हैं। आप सोचते हैं जब मैं ये गोल अचीव कर लूंगा तब मैं खुश होऊंगा। लेकिन सिस्टम के साथ ऐसा नहीं होता। सिस्टम आपको हर दिन सैटिस्फाइड फील कराता है क्योंकि आप हर रोज उस इंसान की तरह बिहेव कर रहे होते हैं जो आप बनना चाहते हैं। और तीसरी वजह यह है कि गोल्स आपको वापस वहीं ले आते हैं। अगर आपका गोल एक कमरा साफ करना है तो आप कमरा साफ कर देंगे, लेकिन अगर आपका सिस्टम वीक है तो कुछ ही दिन बाद वो कमरा फिर से गंदा हो जाएगा। सिस्टम आपको उस इंसान में बदलता है जो कमरा गंदा होने ही नहीं देता।
इसीलिए एटॉमिक हैबिट्स ये कहती है कि फोकस हमेशा प्रोसेस पर होना चाहिए, सिर्फ रिजल्ट पर नहीं। अगर आप क्रिकेट में चैंपियन बनना चाहते हैं, तो आपका गोल सिर्फ वर्ल्ड कप जीतना नहीं होना चाहिए। आपका सिस्टम होना चाहिए रोज प्रैक्टिस करना, अपनी फिटनेस पर काम करना और हर बॉल को पूरी कंसंट्रेशन के साथ खेलना। जब सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, तो रिजल्ट खुद ब खुद फॉलो करता है। अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं, तो आपका गोल सिर्फ मुझे किताब लिखनी है नहीं होना चाहिए। आपका सिस्टम होना चाहिए रोज सुबह 7 बजे मैं 500 वर्ड्स लिखूंगा। गोल फ्यूचर में होता है, सिस्टम प्रेजेंट में होता है। और यहीं से हम पहुंचते हैं इस बुक के सबसे गहरे और सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हैबिट्स सिर्फ एक्शंस नहीं होती, हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी का सबूत होती हैं। आप वो नहीं होते जो आप कभी कभी करते हैं, बल्कि आप वो होते हैं जो आप रोज रिपीट करते हैं। हम अक्सर आउटकम बेस्ड हैबिट्स पर फोकस करते हैं, जैसे मैं वजन कम करना चाहता हूं, लेकिन एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स पर फोकस करो। आइडेंटिटी बेस्ड सोच ये होती है, मैं एक सेहतमंद इंसान हूं। यहाँ आई वॉन्ट टू और आई एम का फर्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आउटकम बेस्ड इंसान कहता है, मैं स्मोकिंग छोड़ना चाहता हूं, लेकिन आइडेंटिटी बेस्ड इंसान कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं स्मोक नहीं करता। फर्क समझे? पहला इंसान अभी भी स्ट्रगल में है, दूसरा इंसान डिसीजन ले चुका है। आदत चेंज नहीं हुई, आइडेंटिटी चेंज हो चुकी है। अब सवाल यह है कि आइडेंटिटी चेंज कैसे होती है? इसका जवाब बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत पावरफुल है। सबसे पहले डिसाइड करो कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हो। एक डिसिप्लिन्ड इंसान, एक फिट इंसान, एक पढ़ा लिखा इंसान या एक फोकस्ड इंसान। उसके बाद खुद को छोटी छोटी विंस के जरिए प्रूफ दो। अगर आप एक पढ़ा लिखा इंसान बनना चाहते हो, तो रोज सिर्फ एक पेज पढ़ो। हर बार जब आप वो एक पेज पढ़ते हो, आप अपने दिमाग को सिग्नल देते हो कि मैं वो इंसान हूं जो पढ़ता है। अगर आप एक फिट इंसान बनना चाहते हो, तो जिम जाने से पहले सिर्फ ये आदत बनाओ कि आप रोज जिम के कपड़े पहनो। जब आप वो कपड़े पहनते हो, तो आप अपनी आइडेंटिटी को स्ट्रांग करते हो। आइडेंटिटी जब स्ट्रांग होती है, तो आदत फॉलो करना ऑटोमैटिकली आसान हो जाता है। और इसी स्ट्रांग आइडेंटिटी के बेस पर हम समझ पाते हैं कि आदत असल में बनती कैसे है। और यहीं से हम पहुंचते हैं इस बुक के सबसे गहरे और सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, हैबिट लूप की। कि कैसे हर आदत क्यू से शुरू होती है, क्रेविंग से बनती है, रिस्पॉन्स से कंप्लीट होती है और रिवॉर्ड से रिपीट होती है। अब जब आपकी आइडेंटिटी क्लियर हो चुकी है, तो अगला कदम ये समझना है कि आदत असल में बनती कैसे है। चाहे आदत अच्छी हो या बुरी, हर आदत एक ही सिस्टम फॉलो करती है। इस सिस्टम को हैबिट लूप कहा जाता है। अगर आप इस लूप को समझ लेते हैं, तो आप किसी भी आदत को तोड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। हैबिट लूप के 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। क्यू का मतलब होता है इशारा। ये वो चीज होती है जो आदत को स्टार्ट करती है, जैसे फोन की नोटिफिकेशन, सुबह अलार्म बजना या शाम को थकान महसूस होना। क्यू आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि कोई एक्शन लेने का वक्त आ गया है। क्रेविंग का मतलब होता है जज्बाती जरूरत। क्यू के बाद दिमाग के अंदर एक फीलिंग पैदा होती है, जैसे ये जानने की क्यूरियोसिटी कि फोन पर क्या नोटिफिकेशन आई है, या थकान के बाद थोड़ा रिलैक्स होने की फीलिंग। आदत असल में क्रेविंग के लिए होती है, एक्शन के लिए नहीं। रिस्पॉन्स वो एक्चुअल काम होता है जो आप करते हैं, जैसे फोन उठाना, सिगरेट पीना या जिम जाना। रिस्पॉन्स हमेशा इजी ऑप्शन होता है, क्योंकि दिमाग हमेशा वो काम चूज करता है जिसमें कम एफर्ट लगता हो। रिवॉर्ड वो नतीजा होता है जो आपको तस्कीन देता है, जैसे डोपामिन रिलीज होना, थोड़ी खुशी महसूस होना या रिलीफ मिलना। रिवॉर्ड दिमाग को ये सिग्नल देता है कि ये एक्शन फ्यूचर में दोबारा रिपीट करना है। इसी वजह से हैबिट लूप बार बार रिपीट होता रहता है। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझो। सोचिए एक ऑफिस वर्कर है, दोपहर के 3 बज रहे हैं। क्यों ये है कि उसे थकान और हल्की भूख महसूस होती है। क्रेविंग ये होती है कि उसकी एनर्जी वापस आ जाए और स्ट्रेस थोड़ा कम हो। रिस्पॉन्स ये होता है कि वो कैंटीन जाता है और एक मीठा बिस्किट और चाय ले लेता है। रिवॉर्ड ये होता है कि शुगर और कैफीन से उसे तुरंत एनर्जी मिल जाती है। अगले दिन 3 बजे फिर वही साइकिल रिपीट होती है। जब आप इस लूप को समझ लेते हैं, तो आप आदतों को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज, जो जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स में एक्सप्लेन किए हैं। ये 4 लॉज असल में एक सिस्टम है। हर अच्छी आदत इन 4 रूल्स को फॉलो करती है और हर बुरी आदत इन 4 रूल्स को ब्रेक करती है। लॉ 1, मेक इट ऑब्वियस, इसको जाहिर बनाओ। आदतें हमेशा एनवायरनमेंट से शुरू होती हैं। अगर आदत आपको नजर ही नहीं आएगी, तो आप उसे शुरू भी नहीं कर पाएंगे।
इसलिए पहला रूल ये है कि अपनी आदत को ऑब्वियस बनाओ। अगर आप सुबह एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो रात को ही अपने जिम के कपड़े और शूज बिस्तर के पास रख दो। जब आप सुबह उठेंगे तो वो आपको क्यों देंगे। अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो पानी की बोतल हमेशा अपनी डेस्क पर आंखों के सामने रखो। हमारे कल्चर में कई लोग नमाज पढ़ना भूल जाते हैं। अगर मुसल्ला हमेशा उस जगह बिछा हुआ हो जहां आप नमाज पढ़ते हैं तो वो आपको विजुअल क्यू देता रहेगा। इसको कहते हैं विजुअल क्यू। दिमाग नेचुरली उन चीजों पर रिएक्ट करता है जो सामने होती हैं। लॉ 2, मेक इट अट्रैक्टिव। इसको दिलकश बनाओ। आदत तब स्टार्ट होती है जब उसे करने की क्रेविंग पैदा होती है। हम वही काम करते हैं जो हमें अट्रैक्टिव लगता है। इसके लिए आप हैबिट स्टैकिंग का यूज कर सकते हैं। मतलब अपनी नई आदत को किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ दो। जैसे जब मैं सुबह चाय बनाऊंगा तब मैं 5 मिनट किताब पढ़ूंगा। एक और पावरफुल टेक्निक है टेम्पटेशन बंडलिंग। इसमें आप अपनी ज़रूरी आदत को उस काम के साथ जोड़ देते हैं जो आपको पसंद हो। जैसे मैं नेटफ्लिक्स सिर्फ तब देखूंगा जब मैं ट्रेडमिल पर वॉक कर रहा हूंगा। जब हम कोई काम करते हैं जो हमें पसंद आता है तो दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। इसीलिए आदत को अट्रैक्टिव बनाना ज़रूरी होता है ताकि दिमाग उसे दोबारा करने के लिए एक्साइटेड रहे। लॉ 3, मेक इट ईजी। इसको आसान बनाओ। आदत को शुरू करने में जितनी ज़्यादा रुकावटें होती हैं उतना ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए फ्रिक्शन को कम करना बहुत ज़रूरी है। इसको लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट कहते हैं। इंसान हमेशा वो रास्ता चूज करता है जिसमें कम मेहनत लगे। इस रूल को फॉलो करने के लिए जेम्स क्लियर 2 मिनट रूल सजेस्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी नई आदत पहले 2 मिनट में स्टार्ट होनी चाहिए। रोज 30 मिनट पढ़ना को बदल दो किताब का एक सेंटेंस पढ़ना में। रोज 1 घंटा जिम जाना को बदल दो जिम की गेट तक जाने में। अगर आप घर का खाना खाना चाहते हैं तो बाहर के फूड ऐप्स फोन से डिलीट कर दो। अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो अलार्म क्लॉक को बिस्तर से दूर रखो। जब आप उठकर अलार्म बंद करने जाओगे तो आपने पहला छोटा एक्शन ले लिया। जेम्स क्लियर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, स्टार्ट बिफोर यू फील रेडी। परफेक्शन का वेट करना अक्सर आदत को डीले कर देता है। लॉ 4, मेक इट सेटिस्फाइंग। इसको तस्कीन बख्श बनाओ। जो काम हमें रिवॉर्ड देता है वही रिपीट होता है। प्रॉब्लम यह है कि बुरी आदतें तुरंत रिवॉर्ड देती हैं जबकि अच्छी आदतें देर से रिवॉर्ड देती हैं। इस गैप को फिल करना जरूरी होता है। इसके लिए हैबिट ट्रैकर का यूज किया जाता है। जैसे कैलेंडर पर हर सक्सेसफुल डे के लिए एक बड़ा एक्स लगाना। जब आप अपनी आदत कंप्लीट करते हैं और वो एक्स देखते हैं तो दिमाग को तुरंत विजुअल रिवॉर्ड मिलता है। और एक गोल्डन रूल याद रखो, नेवर मिस ट्वाइस। अगर आप एक दिन आदत मिस कर देते हो तो ठीक है, मगर दूसरे दिन वापस आना जरूरी है। एक बार मिस होना गलती होती है, 2 बार मिस होना नई बुरी आदत की शुरुआत होती है। जब आदत सैटिस्फाइंग होती है तो दिमाग उसे अच्छा लेबल करता है और फ्यूचर में उस एक्शन को रिपीट करने की कोशिश करता है। और इसी पॉइंट पर हम अगले पार्ट में बात करेंगे कि बुरी आदतों को कैसे तोड़ा जाता है, एनवायरनमेंट का रोल क्या होता है और कंसिस्टेंसी क्यों सबसे बड़ी गेम चेंजर होती है। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि अच्छी आदतें कैसे बनाई जाती हैं, तो अगला और इक्वली इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि बुरी आदतों को तोड़ा कैसे जाता है। जेम्स क्लियर के मुताबिक बुरी आदतों को तोड़ने का सबसे इफेक्टिव तरीका यह है कि हम 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज को उल्टा अप्लाई करें। बैड हैबिट्स तोड़ने के 4 रिवर्स रूल्स। रूल 1, मेक इट इनविजिबल। इसको गायब करो। बुरी आदत का सबसे पहला स्टेप होता है क्यू। अगर क्यू ही गायब हो जाए तो आदत शुरू होने से पहले ही रुक जाती है। अगर आप फोन एडिक्शन से परेशान हैं तो फोन को अपने पास रखने के बजाय दूसरे कमरे में रख दो। सोशल मीडिया ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दो या कम से कम उन्हें होम स्क्रीन से हटा दो। जब चीज नजर में नहीं होती तो दिमाग उसके बारे में कम सोचता है। रूल 2, मेक इट अनअट्रैक्टिव। इसको ना दिलकश बनाओ। बुरी आदत इसलिए रिपीट होती है क्योंकि दिमाग उसे अट्रैक्टिव मानता है। इस अट्रैक्शन को तोड़ना जरूरी होता है। जैसे स्मोकिंग। जब भी सिगरेट देखो सिर्फ रिलैक्सेशन का सीन मत सोचो, बल्कि ये भी सोचो कि ये आपकी लंग्स, एनर्जी और लॉन्ग टर्म हेल्थ को कितना नुकसान पहुंचा रही है। जब आप आदत को पेन के साथ जोड़ देते हो तो क्रेविंग धीरे धीरे कम होने लगती है। रूल 3, मेक इट डिफिकल्ट। इसको मुश्किल बनाओ। अगर रिस्पॉन्स लेना मुश्किल हो जाए तो आदत नेचुरली कम हो जाती है। अगर आप टीवी या यूट्यूब ज़्यादा देखते हैं तो रिमोट की बैटरीज निकालकर दूसरे कमरे में रख दो। अगर आप लेट तक मोबाइल यूज़ करते हैं तो रात को फ़ोन को चार्जिंग पर दूसरे कमरे में लगा दो। फ्रिक्शन बढ़ाने का मतलब है कि आदत को स्टार्ट करना एफर्ट वाला बना दो। रूल 4, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। इसको ना तस्कीन बनाओ। अगर आदत के बाद तुरंत नुकसान महसूस हो तो दिमाग उसे रिपीट करना छोड़ देता है। इसके लिए इमीडिएट कॉस्ट सेट करो। जैसे अगर आपने कोई बुरी आदत रिपीट की तो फौरन 100 रुपीज़ किसी चैरिटी में डोनेट कर दो या किसी दोस्त को अकाउंटेबिलिटी के लिए बता दो। जब रिवॉर्ड खत्म हो जाता है तो आदत भी कमजोर हो जाती है। एनवायरनमेंट का असल पावर। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है।
विल पावर वीक होती है लेकिन एनवायरनमेंट स्ट्रांग होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम सिर्फ विल पावर के दम पर चेंज ला सकते हैं, लेकिन सच ये है कि विल पावर एक बैटरी की तरह होती है जो दिन भर में धीरे धीरे ड्रेन हो जाती है। एनवायरनमेंट दूसरी तरफ हर वक्त काम करता है। आपका एनवायरनमेंट आपका साइलेंट पार्टनर होता है। आप उन 5 लोगों की एवरेज होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। अगर आपके आसपास के लोग डिसिप्लिन्ड हैं, एक्टिव हैं और ग्रोथ फोकस्ड हैं, तो आप भी वैसे ही बनते चले जाते हैं। अगर आपका कमरा साफ है, तो आपका दिमाग भी ज़्यादा क्लियर रहता है। अगर आपका फ़ोन आपकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, तो फ़ोन को टॉय नहीं, सिर्फ एक टूल की तरह यूज़ करो। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को इस तरह डिज़ाइन करो कि अच्छी आदतें ऑटोमैटिक हो जाएं और बुरी आदतें नेचुरली मुश्किल हो जाएं। जब एनवायरनमेंट सही होता है तो विल पावर की ज़रूरत बहुत कम रह जाती है। कंसिस्टेंसी और प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। अब एक ऐसा स्टेज आता है जहां ज़्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं। इस स्टेज को जेम्स क्लियर प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं। ये वो वक्त होता है जब आप रोज मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन रिजल्ट नजर नहीं आ रहा होता। आप जिम जा रहे होते हैं लेकिन वेट कम नहीं हो रहा। आप पढ़ रहे होते हैं लेकिन प्रोग्रेस फील नहीं होती। और इसी पॉइंट पर लोग कह देते हैं कि ये काम नहीं कर रहा। इसको एक आइस क्यूब के एग्जाम्पल से समझो। एक कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री होता है। आप धीरे धीरे टेम्परेचर कम करते हो, 24, 23, 22, जब तक 1 डिग्री तक आ जाता है। आइस क्यूब अभी भी आइस नहीं बनती, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री क्रॉस करता है, आइस क्यूब फौरन जम जाती है। मेहनत पहले भी हो रही थी, लेकिन रिजल्ट एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के बाद दिखता है। ज्यादातर लोग इसी प्लेटो पर रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत वेस्ट जा रही है, जबकि सच ये होता है कि वो सक्सेस से सिर्फ 1 डिग्री दूर होते हैं। कंसिस्टेंसी यहीं पर रियल पावर दिखाती है। जब आप रोज छोटा काम करते रहते हैं, चाहे रिजल्ट दिखे या ना दिखे, तो आप अपने दिमाग को एक क्लियर सिग्नल देते हैं कि मैं भरोसेमंद हूं। और जब आप खुद पर ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं, तो सिस्टम टूटने के बजाय और स्ट्रांग होता चला जाता है। और इसी कंसिस्टेंसी के साथ हम अगले और फाइनल पार्ट में देखेंगे कि रियल लाइफ में ये सिस्टम कैसे अप्लाई होता है, एक पावरफुल स्टोरी के जरिए, और फिर कैसे आप इसे आज ही अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब जब हम एटॉमिक हैबिट्स के कोर कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, तो अब सबसे जरूरी सवाल ये बनता है कि ये थ्योरी रियल लाइफ में कैसे अप्लाई होती है। किताब का असल मकसद सिर्फ समझना नहीं है, बल्कि अमल में लाना है। सोचिए एक आदमी के बारे में जो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। उसकी जिंदगी में कोई बड़ी फेलियर नहीं थी, लेकिन कोई बड़ी सक्सेस भी नहीं थी। हर दिन वही रूटीन, वही एक्सक्यूजेस और वही प्रॉमिस कि कल से स्टार्ट करूंगा। उसने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला एक दिन में नहीं किया, बल्कि एक छोटी सी आदत से शुरू किया। उसने ये डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो रोज सिर्फ 2 मिनट अपने गोल पर काम करेगा। 2 मिनट से ज्यादा नहीं, बस 2 मिनट। अगर पढ़ना है तो सिर्फ 2 मिनट, अगर एक्सरसाइज है तो सिर्फ 2 मिनट। शुरू में ये बहुत छोटा लगता था, ऑलमोस्ट पॉइंटलेस, लेकिन असल पावर यहीं छुपी हुई थी। क्योंकि हर 2 मिनट के बाद वो अपने दिमाग को ये प्रूफ दे रहा था कि मैं वो इंसान हूं जो गिव अप नहीं करता। धीरे धीरे 2 मिनट 5 बने, 5 10 बने, और बिना ज्यादा प्रेशर के सिस्टम बिल्ड होता चला गया। आदत परफेक्ट नहीं थी, लेकिन कंसिस्टेंट थी। और यही कंसिस्टेंसी उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। एटॉमिक हैबिट्स ये क्लियरली कहती है कि आपको अपनी जिंदगी एक दिन में चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी ट्रेजेक्ट्री चेंज करनी होती है। अगर आप आज सिर्फ 1% बेटर हो जाते हो, तो साल के एंड तक आप एक बिल्कुल मुख्तलिफ जगह पर होते हो। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि फेलियर आदत का दुश्मन नहीं होता। आदत का असली दुश्मन होता है कंसिस्टेंसी का टूटना। अगर आप एक दिन मिस कर देते हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप 2 दिन लगातार मिस कर देते हो तो सिस्टम वीक होने लगता है। इसलिए रूल सिंपल है, नेवर मिस ट्वाइस। आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि आप कितनी जल्दी रिजल्ट देख रहे हो। आपका फोकस ये होना चाहिए कि क्या आप रोज उस इंसान की तरह एक्ट कर रहे हो जो आप बनना चाहते हो। जब आइडेंटिटी स्ट्रांग होती है तो मोटिवेशन की जरूरत कम होती चली जाती है। और शायद एटॉमिक हैबिट्स का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि सक्सेस कोई एक बड़ा इवेंट नहीं होता। सक्सेस छोटी छोटी चॉइसेस का नतीजा होती है, जो आप रोज रिपीट करते हो जब कोई देख नहीं रहा होता। अगर आप आज सिर्फ एक चीज बदल लें, सिर्फ एक छोटी आदत इंप्रूव कर लें, तो ये 1 साल बाद आपकी जिंदगी का सबसे बेहतर फैसला साबित हो सकता है। अगर आप इस किताब को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ समझना चाहते हैं और अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहते हैं, तो एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको वैल्यू प्रोवाइड करती है तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और डीप बुक समरीज मिलती रहें।
इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो अपनी जिंदगी बेटर बनाना चाहते हैं। और कमेंट में बताइए कि आप आज कौन सी छोटी आदत से स्टार्ट करने वाले हैं। मैं हूं आपका दोस्त और ये था एटॉमिक हैबिट्स का कंप्लीट ब्रेकडाउन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।